सभी साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो वैकेंसीज निकली हैं उसमें हिंदी का वेटेज काफ़ी है। जब हिंदी का वेटेज काफ़ी है तो इसके लिए हम देखेंगे कि हम सिलेबस क्या है और कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें, क्या पढ़ना है, ये सब कुछ आज हमें जानना होगा। तो सभी साथी सबसे पहले मिलकर के एक बार बताइएगा कि सभी साथी जो हैं यूपीपीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं वो कौन कौन है, और कमेंट करके बताएं कि सर हम हैं। ठीक है ना? चलिएगा। इसके बाद हम तैयारी कैसे करें और हम जो टीचर्स हैं वो आप सभी को कैसे पढ़ाएंगे वो सभी आप कैसे जानोगे। एक ही जगह हम सारी चीज़ें कैसे पढ़ पाएंगे और इतनी सारी चीज़ों को कैसे सरल तरीके से पढ़ पाएंगे वो सब आज हम बात करेंगे। तो सभी प्यारे दोस्त मिलकर के हम देखते हैं कि क्या क्या आप सभी को पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है और कितना कितना पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको एक सरल रूप में बता देता हूं कि आप सभी को जो हिंदी का पाठ्यक्रम है वो आपकी 7 यूनिटों में क्लियर करना है। कितनी यूनिटों में? 7 यूनिट यानी 7 इकाइयों में क्लियर करना है। पहली इकाई जो है उसमें क्या पढ़ना है, दूसरी इकाई है उसमें क्या पढ़ना है, तीसरी इकाई में क्या पढ़ना है, चौथी इकाई में क्या पढ़ना है, पांचवी, छठवीं और सातवीं। ठीक है, चलिएगा। तो पहली इकाई की बात करें, हिंदी साहित्य का इतिहास एवं लोक साहित्य। केवल पहली इकाई है ये, जिसमें आप सभी लोग जो हैं साहित्य का इतिहास भी पढ़ेंगे और उसके लेखन की परंपरा भी पढ़ेंगे, काल विभाजन भी पढ़ेंगे, नामकरण भी पढ़ेंगे, वीरगाथा काल, भारतेंद्र युग, छायावादी युग, ये सारे युग और जो काल विभाजन हुआ है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है ना? चलिएगा। इसके बाद सिद्ध नाथ एवं जैन साहित्य भी पढ़ेंगे, एवं उनके रचनाकार भी पढ़ेंगे, एवं उनके रचनाकार भी पढ़ेंगे और उनकी क्या क्या रचनाएं रहीं ये भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद रासो, पृथ्वीराज रासो यानी रासो काल के बारे में पढ़ेंगे। रासो काल में किस साहित्य का वर्णन था, रासो काल में कौन कौन सी रचनाएं हुई थी और इसको रासो काल क्यों कहा जाता है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे और उनकी विशेषताएं क्या थी। लोक साहित्य, पारिभाषिक स्वरूप एवं तत्व, लोक साहित्य के विषय में पारिभाषित करेंगे, उसका स्वरूप क्या है, उसके तत्व क्या है, इसके पॉइंट्स क्या क्या पढ़ने पड़ेंगे, हमें क्या क्या पॉइंट्स हैं वो सब पढ़ेंगे हम। लोक साहित्य की विविध विधाएं यानी अलग अलग जो रूप है लोक साहित्य के वो सब पढ़ने पड़ेंगे। स्वरूप क्या है, उसका परिचय क्या है, उसके लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, लोक नाट्य एवं हिंदी लेखन, ये केवल और केवल आपकी क्या रहेगी, पहली यूनिट रहेगी जिससे आप सभी को पढ़ना होगा। ठीक है भाई, चलिएगा। बात करते हैं दूसरी यूनिट में क्या पढ़ना है। इकाई 2 होगी जिसमें मध्यकालीन काव्य होगा और एक रीतिकालीन काव्य एवं उसकी प्रवृत्तियां होंगी। मध्यकालीन काव्य जो है इसमें भक्ति काव्य की विविध धाराएं, कौन कौन सी धाराएं थी, धाराओं का मतलब यहाँ वर्ग से संबंधित होता है। ठीक है ना? वैचारिकता, प्रवृत्तियां, प्रवृत्तियां का मतलब होता है कहीं ना कहीं विशेषताएं, रचनाएं एवं रचनाकार, रचना और उनके रचनाकार कौन कौन रहे हैं ये सब पढ़ना है। दूसरा, अब बात करते हैं फर्स्ट नंबर भक्ति काव्य है, तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, हिंदी की संत काव्य परंपरा क्या है, उसकी क्या विशेषताएं, ये भी हमें पढ़नी है। हिंदी की प्रेमाख्यान काव्य परंपरा क्या है, ये सब पूरी डिटेल पढ़नी है और इसके जितने भी रचनाकार हैं वो सब पढ़ने होंगे। राम भक्ति क्या है, कृष्ण भक्ति क्या है, राम भक्ति में कौन आते हैं, कृष्ण भक्ति में कौन आते हैं, राम भक्ति में जो आते हैं उनके कौन कौन सी रचनाएं हैं, कृष्ण भक्ति में जो आते हैं उनकी रचनाएं क्या है, ये सब आप सभी को पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, चलिएगा। बात करते हैं रीतिकालीन जो काव्य है इसको कितने भागों में विभाजित किया है, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध। रीतिबद्ध कौन है, रीति मुक्त कौन है, रीति सिद्ध कौन है और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, और किसको क्या उपाधि प्राप्त है, जैसे बिहारी जी को उपाधि प्राप्त है, गागर में सागर भरने की उपाधि प्राप्त है। ठीक है, केशवदास जी को उपाधि प्राप्त है, घनानंद जी को उपाधि प्राप्त है। तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे एवं उनकी रचनाएं मुख्य कौन कौन सी हैं वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, इकाई तीसरी है आधुनिक हिंदी काव्य। इकाई तीसरी में पढ़ेंगे हम आधुनिक हिंदी काव्य के बारे में, जिसमें नंबर 1 पढ़ेंगे भारतीय नवजागरण काल। क्या था नवजागरण काल, नवजागरण के क्या उपनाम हैं, वो सब हमें पढ़ना होगा। भारतेंद्र युगीन काव्य, प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, यानी भारतेंद्र युग के जो भारतेंद्र युगीन जो काव्य है उसके प्रमुख कवि कौन कौन है, रचनाकार कौन कौन है। ठीक है ना? भारतेंद्र युग का, भारतेंद्र जो हरिश्चंद्र हैं उनके नाम पर ये युग का नाम पड़ा था और भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने को क्या कहा जाता है, आधुनिक, क्या आधुनिक, मैं कहूँ तो आधुनिक हिंदी के जनक बोले जाते हैं। तो वो सारी रचनाएं उन सब कुछ हम पढ़ेंगे। द्विवेदी युग का नाम किस पर पड़ा, द्विवेदी युग में क्या हुआ, क्या इसकी रचनाएं हैं, क्या विशेषताएं, कौन कौन इसके रचनाकार हैं, वो सब पढ़ेंगे।
छायावादी काव्य, छायावादी युग के कितने कवि हैं, मुख्य कवियों में कौन आते हैं, उन कवियों के नाम कौन कौन से हैं। जैसे मैं कहूँ छायावादी युग के जनक जो हैं जयशंकर प्रसाद जी को बोला जाता है। छायावादी युग के 4 स्तंभ हैं, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे एवं उनकी रचनाएं भी हम पढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलिएगा। प्रगतिवादी जो काव्य है, प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। प्रयोगवाद एवं नई कविता, प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। और साठोत्तरी एवं समकालीन कविता, प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। तो ये कौन सी यूनिट है, ये यूनिट 3rd है। ये यूनिट कौन सी है, 3rd है। बात करते हैं आधुनिक कथा साहित्य, कौन सी यूनिट है, 4th यूनिट। 7 यूनिट पढ़नी है। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, यानी प्रेमचंद जी से पहले जो हिंदी उपन्यास थे वो। प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास, यानी प्रेमचंद के युग में जो हिंदी उपन्यास थे वो। प्रेमचंदोत्तर, यानी उनके बाद में जो हिंदी उपन्यासकार आए वो, यानी आज तक के। हिंदी की आरंभिक कहानियां, स्वतंत्रता पूर्व यानी स्वतंत्रता से पहले की हिंदी कहानी, और स्वतंत्रता के बाद की हिंदी की कहानियां जो आज तक हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सी यूनिट में, 4th यूनिट में। इसी क्रम से चलेंगे हम, ध्यान रखिएगा। 5th यूनिट आती है आधुनिक नाट्य एवं कथेतर गद्य, यानी गद्य जो है हिंदी नाट्य साहित्य का उद्भव और उसका विकास, कैसे इसका उद्भव हुआ, कैसे फिर इसका विकास हुआ। ठीक है ना। हिंदी एकांकी, एकांकी होता है एक व्यक्ति, एक ही कहानी में अलग अलग पात्र अदा करेगा, उसे कहते हैं एकांकी। उसका उद्भव और उसका विकास, ये दोनों चीजें पढ़ेंगे। अन्य नाट्य रूप जैसे रेडियो नाट्य, गीति नाट्य और नुक्कड़ नाट्य, एवं टेलीग्राम जो टीवी पर आते हैं वो ड्रामा। हिंदी की कथेतर विधाएं, रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, रचनाकार और उनकी रचनाएं, गद्य गीत, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, यानी संस्मरण जो याद रखने योग्य बात रहती है उनकी, यात्रा वृत्तांत, जीवनी है, आत्मकथा है, रिपोर्टाज है, और डायरी एवं पत्र साहित्य। ये सब कुछ पढ़ेंगे हम। कौन सी यूनिट में, यूनिट 5th में पढ़ेंगे। यूनिट 6 की बात करें, सामान्य भाषा विज्ञान एवं प्रयोजन मूलक हिंदी। भाषा विज्ञान पढ़ेंगे, सामान्य परिचय पढ़ेंगे उसका, परिभाषा और एवं उसके क्षेत्र पढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलिएगा। भाषा, परिभाषा, प्रकृति, विविध रूप, बोली, उपभाषा, भाषा, मानक और मान, यानी ये सब कुछ बोली, भाषा, उपभाषा, संवैधानिक स्थिति सब पढ़ेंगे। हिंदी की ध्वनियों का भी वर्णन करेंगे, शब्दों को भी पढ़ेंगे और वाक्यों को भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, वो फिर ग्रामर कुछ चीजें आ जाती हैं, उन्हें पढ़ेंगे। 7वें पॉइंट में, अभी 7वां नहीं है, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, हिंदी राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, हिंदी राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, हिंदी की संवैधानिक स्थिति में कब हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। हिंदी की संवैधानिक स्थिति, यानी हिंदी को संविधान में कब स्थिति मिली थी, 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद पारिभाषिक शब्दावली पढ़ेंगे, अभिप्राय एवं वर्गीकरण सब कुछ पढ़ेंगे। हिंदी की पत्रकारिता का उद्भव एवं उसका विकास भी पढ़ेंगे। रेडियो और दूरदर्शन पत्रिका भी पढ़ेंगे। कंप्यूटर, इंटरनेट और हिंदी, ये सब पढ़ेंगे। ये 10 पॉइंट हैं अकेली किसमें, अकेली किस यूनिट में, 6 यूनिट में। 7th यूनिट की बात करते हैं, भारतीय एवं पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत। तो भारतीय और पाश्चात्य जो संस्कृति से संबंधित था, साहित्य से संबंधित, उसके बारे में। भारतीय काव्य शास्त्र के विविध जो हैं संप्रदाय, जैसे रस पढ़ेंगे, अलंकार पढ़ेंगे, रीति पढ़ेंगे, ध्वनि पढ़ेंगे, वक्रोक्ति पढ़ेंगे, औचित्य पढ़ेंगे। पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण एवं विरेचन सिद्धांत, कोचे का अभिव्यंजनात्मक और कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत, रिचर्ड का मूल्य सिद्धांत, टी.एस. एलियट का निर्व्यक्तिक सिद्धांत। और तीसरे नंबर पर आता है विभिन्न मतवाद, यानी अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, संरचनावाद, उत्तर आधुनिकतावाद, ये सब पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य और स्त्री विमर्श, हिंदी साहित्य और दलित विमर्श, ये सब का सब अध्ययन भाई, ये नहीं मुझे तो लग रहा है कि कम से कम 4-5 महीने 6 महीने तो इसी में लग जाएंगे हमें, लेकिन पढ़ेंगे डिटेल में, ऐसे छोटे मोटे रूप में नहीं पढ़ेंगे इसे हम। ठीक है, तो आप सभी लोगों के लिए मैं संजय सिंह प्रतिदिन इसकी क्लास जल्दी से जल्दी शुरू करने वाला हूं, आपके अपने परिवार रैंकर टीजीटी पीजीटी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर, जहां आप सभी लोग मेरी क्लास देखेंगे हिंदी की, जिसमें आप सभी को ये 7 की 7 यूनिट मैं कराऊंगा विद एक्सप्लेनेशन। और इनके जैसे अगर मैंने आज रीतिकाल करा दिया तो रीतिकाल के क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है ना, तो एक बार सभी साथी मिलकर के कमेंट करके बताएंगे, अगर इस बात से सहमत हैं तो करेंगे सर बहुत अच्छे से सहमत है, सब कुछ समझ में आया, नहीं सहमत है तो भी बताएंगे कि किस चीज के लिए सहमत नहीं है। ठीक है ना,
तो आज के लिए इतना ही। सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। बहुत जल्दी क्लास स्टार्ट होने वाली हैं। कमेंट सेक्शन में बताना कि आज का ये जो पॉइंट बताया है मैंने, ये जो सातों आपकी इकाइयां बताई हैं, आप सभी की समझ में आई है या नहीं। जय हिंद, जय भारत।